लेज़र लाइट के बाद अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र हमारे पास एक गैस लेज़र है और मोस्ट कॉमनली ये फ़िज़िक्स लेबॉरेटरीज़ में यूज़ होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो 15% नियॉन गैस और 85% हीलियम गैस है। इसका जो एक्टिव या लेजिंग मीडियम है वो हमारे पास है नियॉन। हीलियम और नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। हीलियम इज़ लोकेटेड एट अ लेवल ऑफ 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नियॉन के केस में 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अब जैसे ही हम लोग इसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट कर देता है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हीलियम और नियॉन के एटम को, जैसे ही वो मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ हीलियम एंड 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ नियॉन, तो लेजिंग मीडियम यहाँ पे नियॉन है, इसलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड इमिशन का जो फिनोमेना होगा वो नियॉन के एनर्जी लेवल्स में होगा। हीलियम एटम यहाँ पे क्या करता है, एज अ पंपिंग मीडियम एक्ट करता है। ये अपने सारे के सारे मेटास्टेबल वाले इलेक्ट्रॉन्स नियॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे नियॉन के एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिनोमेना होगा। अब ये जो हम जानते हैं कि इसका 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 20.61 था और इसका 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दोनों का जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस था वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जो कि एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वहाँ पे मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिनोमेना होता है तो हम फर्दर अगर फोटॉन हम यहाँ पे फॉल करवाएं तो स्टिमुलेटेड एमिशन का फिनोमेना होगा, जिसके रिजल्ट में लेज़र लाइट प्रोड्यूस होगी। सो हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो हमारे पास 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल पे अटेन हुई, और जो लेज़र एक्शन है वो हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन है। नियॉन एटम जो है वो spontaneous emission from neon atom start laser action and stimulated emission cause electron in the neon atom from 20.66 electron volt to 18.7 electron volt, and red laser light of the wavelength 632.8 nanometer correspond to 1.96 electron volt energy is produced। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन का डिस्कशन है। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है तो स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस पे, और यहाँ पे लेज़र लाइट इमिट होती है। उसके बाद इस लेवल से वापस ग्राउंड स्टेट पे जो नियॉन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के ज़रिए से आते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन में एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में इमिट होती है या फिर एज एनर्जी लॉसेस वहाँ पे अपेयर होती है। अब हीलियम नियॉन के लेजिंग एक्शन को अगर हम देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र या इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो a continuous and intense laser beam can be produced with the help of gas laser। हीलियम नियॉन लेज़र हमारे पास एक गैस लेज़र है। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो गैस का मिक्सचर है वो है हीलियम और नियॉन, और इनकी रेशो 1:4 रेशो होती है हमारे पास। इसके अंदर जो एक्टिव ये मीडियम है या लेज़र का जो मीडियम है वो नियॉन है, और रेशो ऑफ 1:4 एट आ टोटल प्रेशर ऑफ अबाउट 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। हमारे पास इसके अंदर प्रेशर 1 मिलीमीटर होता है। अब यहाँ पे दो मिरर हैं, एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर है और दूसरा पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर सारे के सारे फोटॉन्स को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर जब हाई इंटेंसिटी की यूनिडायरेक्शनल बीम आएगी तब उनको इमिट करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ लेज़र। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई के ज़रिए से हम पहला फोटॉन इसके अंदर भेजेंगे। वो फोटॉन जो हीलियम और नियॉन एटम से जाके जब स्ट्राइक करता है तो हीलियम और नियॉन के एटम जो हैं वो अपनी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है कि हीलियम और नियॉन के केस में जो एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। अब हीलियम और नियॉन के जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। हीलियम के केस में जो इसकी मेटास्टेबल स्टेट है वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नियॉन के केस में इसकी जो स्टेट है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
और ये जो स्टेट है ये अप्रॉक्सीमेटली आइडेंटिकल है। उसके बाद क्या होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को अटेन करने के लिए हीलियम अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नियॉन को ट्रांसफ़र कर देता है कुलेयन के दौरान। और इस केस में हमारे पास जो लेजिंग मीडियम है वो नियॉन गैस है, जिसके रिजल्ट में वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन हो जाता है नियॉन के अंदर। पॉपुलेशन इन्वर्जन के अटेन होने के बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी से नीचे हम लोग एक और लोअर एनर्जी लेवल कंसिडर करते हैं जिसकी एनर्जी है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ से जो लेजिंग लाइट है या फोटान है वो एमिट होता है। ये फोटान बाहर नहीं जाता बल्कि ये फोटान अंदर ही कोलाइड करता रहता है, फर्दर हीलियम और नियॉन एटम्स को इसी तरह से एक्साइटेड स्टेट में भेजता है। और जब वहाँ पे नंबर ऑफ़ फोटान्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वहाँ पे लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जब नंबर ऑफ़ फोटान्स यूनिडायरेक्शनल, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक और इंटेंस बीम यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज़ लेज़र लाइट। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अभी एक जो स्टेबल स्टेट है नीचे एक्साइटेड स्टेट के वहाँ पे पहुँचे हैं 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लेज़र ट्रांजिशन वहाँ पे पॉसिबल हुई है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए हैं उस स्टेट एनर्जी लेवल में, यहाँ पे जो पार्शली ट्रांसपेरेंट है पार्शली रिफ्लेक्टिंग उस साइड से एमिट होंगे। अब इस स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के ज़रिए से। और इस के मे बी वो इससे भी बिलोर हम एक और एनर्जी लेवल कंसिडर करें। स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल कम एनर्जी एमिट करते हैं या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी लॉसेस अपीयर होगी और वहाँ से स्पॉन्टेनियसली फॉल कर जाएंगे वो ग्राउंड स्टेट में। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र को पढ़ने के बाद हम लोग यूजेस ऑफ लेज़र देख लेते हैं। लेज़र क्योंकि मोनोक्रोमेटिक, यूनिडायरेक्शनल एंड इंटेंस बीम है तो इसके नंबर ऑफ़ यूजेस है। सबसे पहले तो लेज़र को हम लोग सर्जिकल टूल्स में वेल्डिंग और डिटैच्ड रेटिनास के लिए यूज़ किया जाता है। फिर जो कुछ टिश्यूज़ हैं उनको हम लोग सिलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ किसी भी ऑर्गेनल के अंदर हम देख सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट है एक इस टिश्यू का। उसके लिए हम उधर से टिश्यू को डिस्ट्रॉय करके लिविंग सेल का बिहेवियर चेक करते हैं और इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू वहाँ से स्टडी की जा सकती है। सो टू डिस्ट्रॉय अ टिश्यू भी यूज़ किया जा सकता है। अब क्योंकि लेज़र की बैंडविड्थ ज़्यादा है इसलिए ये मोर अमाउंट ऑफ डाटा सेंड कर सकती है, इसलिए हम लोग लेज़र को इन कम्युनिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेज़र का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है वो रेटिना, डिटैच रेटिना है। इसमें हम लोग आँख का जो रेटिना है या आई बॉल उसको रेयर पॉइंट पार्ट है हमारी आई का, जिसको बाय यूजिंग ऑफ लेज़र हम लोग इसको डिटैच कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम लेज़र के यूज़ देखें तो अ लॉट ऑफ़ यूजेस हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ब्लास्ट होल्स इन डायमंड एंड हार्ड स्टील के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेज़र कैन कट, ड्रिल, वेल्ड, रिमूव अ मेटल फ्रॉम सरफेस एंड परफॉर्म दीज ऑपरेशंस इवन एट सरफेस इनएक्सेसिबल बाय मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड से जो सरफेस इनएक्सेसिबल है बाय यूजिंग लेज़र हम उसे भी कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं या ड्रिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है लेज़र के मिलिट्री के अंदर यूजेस। लेज़र बीम कैन बी बाउंस ऑफ अ टारगेट सच एज एनिमी एयरप्लेन आर शिप टू डिटरमाइन दिस डिस्टेंस एंड स्पीड। हम लोग जो एनिमी का एयरप्लेन है या उसकी जो शिप है उसकी स्पीड और उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लेज़र लाइट को यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट वहाँ पर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो एस इज़ इक्वल टू वी टी फार्मूले से हम उसका डिस्टेंस और उसके स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेज़र कैन सर्व एज अ वॉर वेपन। एज अ वॉर वेपन भी आपने डिफरेंट गेम्स में भी इसको देखा होगा, हम लेज़र को यूज़ कर सकते हैं। हाई एनर्जी लेज़र आर बीइंग एम्प्लॉयड टू डिस्ट्रॉय एनिमी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स। एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाई एनर्जी लेज़र बीम को यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद ये लेज़र को यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, स्पेशली आई डिसीज़ को, कैंसर क्योर करने के लिए, क्योंकि सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन हम इससे कर सकते हैं टिश्यूज़ के लिए, इसलिए ये कैंसर सेल्स को भी इससे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सील ऑफ द कैपिलरीज़। अब लेज़र की जो हीट है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो कैपिलरीज़ और लिम्फ वेसल्स को सील कर सकते हैं और किसी भी डिसीज़ को बॉडी के अंदर स्प्रेड होने से हम इससे बचा सकते हैं।
वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग एज वी कैन यूज़ लेज़र इंडस्ट्री। तो हम लोग इसकी जो हीट है वो किसी भी स्मॉल एरिया में जब प्रोड्यूस करेंगे तो इसको हम लोग वेल्डिंग और ड्रिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इन हार्ड मटेरियल्स। Linking up the equipment, precise straightness of laser beam is also used for survey, for lining up equipment को lining up के लिए भी हम surveyors यूज़ करते हैं। फ्यूजन रिएक्टर के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर ये भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेज़र को टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसकी बैंड विड्थ ज़्यादा होती है। इसके अलावा होलोग्राफी के अंदर भी लेज़र बीम को यूज़ किया जा सकता है टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल इमेज, एंड दिस लेज़र बीम इज़ यूज्ड एंड दिस प्रोसेस ऑफ होलोग्राफी इज़ यूज्ड इन डिफरेंट मूवीज़। नेक्स्ट, टेली कम्युनिकेशन के लिए लेज़र को यूज़ किया जाता है, होलोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है, और जो डिफरेंट बार कोड रीडर होते हैं हमारे पास उनके अंदर भी लेज़र लाइट होती है जो बार कोड के ऊपर फॉल करती है और किसी भी प्राइस टैग वगैरह को हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।